हिंदी दिवस मनाया गया। ये हिंदी दिवस राजभाषा के रूप में मनाया जाता है या राष्ट्रभाषा के रूप में? कोई बच्चा बताए खड़ा होकर के, कोई भी बच्चा। राजभाषा के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के बहुत ज्यादा हिंदी प्रिय कवि, लेखक और महानुभाव ऐसे हुए हैं जिन्होंने हिंदी के लिए अपना सर्वस्व योगदान दे दिया। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका घूमने के लिए गए हुए थे। उन्होंने ये कहा, नमस्कार। जब मैंने कहा ऐसे ही जवाब मिला अमेरिका वालों को, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा, हाउ आर यू? जवाब मिला, जो अमेरिका का इंसान था उसका जवाब मिला, सर आपने पहले तो हिंदी में बोला और हमने आपको इंग्लिश में बोला। जब हमने आपको इंग्लिश में बोला तो आपने किस में जवाब दिया? इंग्लिश में दिया। उल्टा हो गया ना। मैंने ये कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पहले किस में बोला? हिंदी में। जवाब क्या मिला? इंग्लिश में। स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश में बोला तो जवाब क्या मिला? हिंदी में नहीं मिलकर के उसने कहा हिंदी में। सर आपने जो जवाब दिया इंग्लिश में दिया। तो उन्होंने क्या कहा था? आई एम क्वाइट वेल, मैं ठीक हूँ। उनको पूछा हाउ आर यू, तो उन्होंने कहा कि आई एम क्वाइट वेल। लेकिन उसने किस में पूछा था? हिंदी में। सर आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा क्वाइट वेल। तब उस अमेरिकन को ये लगा था कि हिंदुस्तानी इंग्लिश बोलने में भी या किसी भाषा में भी परफेक्ट है, न कि हिंदी का। उसको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। तो आप इंग्लिश में भी आप सीखिए, चाहे हिंदी में सीखिए, किसी में भी सीखिए, वो तो आपकी योग्यता है। लेकिन हमें हमेशा ये प्रोत्साहन करना चाहिए कि हिंदी के अंदर हम जितना भी काम है, हमारा कामकाज कुछ भी है, हम हिंदी में करें। हिंदी ऐसी भाषा है कि जिसके अंदर आप कविता गाते हो, कुछ और गाते हो, लय सुर ताल के साथ गा सकते हो। लेकिन इंग्लिश में लय सुर और ताल नहीं मिलेंगे आपको, किसी और भाषा में नहीं मिलेंगे आपको इतनी लय सुर और ताल। हिंदी जननी है, संस्कृत जननी है। हिंदी मतलब संस्कृत हमारी जननी है और उससे ही हम निकले हैं, इसी संस्कृत से ही। और हिंदी